हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फार्मा विद कल्याणी। आज के हमारी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आरआरबी एग्जाम जो पेपर होने वाला है। तो उसमें नॉन टेक्निकल पार्ट जो होता है, तो उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस जो है अभी अभी जो है रिसेंट पेपर में आए हुए हैं, तो उसी पैटर्न में हम देखने वाले हैं। तो इसमें देखिए, आपको नॉन टेक्निकल पार्ट में रीजनिंग, एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस होता है। तो रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन जो है हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को जो है एंड तक जरूर देखिएगा। तो आपका देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, पाइप ए एंड बी कैन fill an empty tank in 10 and 15 hours respectively. Both can fill the tank in how many hours? तो आपको इस क्वेश्चंस में पूछा गया है, पाइप है दो, ए और बी पाइप है, ओ M2 टैंक को फिल करते हैं। तो ए वाला 10 आवर में, तो बी वाला 15 आवर में फिल करता है। तो दोनों मिलके कितने आवर में टैंक को फिल करेंगे, ये आपको यहाँ पूछा गया है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए है 6:10, बी है 6, 4 है, सी है 4 एंड डी है 6:15। तो ये जो क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी का है, जो 16/10/2018 को जो पेपर हुआ था, तो शिफ्ट सेकंड में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपका आंसर है यहाँ आंसर बी। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम यहाँ देखेंगे। देखिए, फील पार्ट ऑफ टैंक बाय ए को यानी 10 आवर में जो हमने देखी थी कि पाइप ए एंड बी रिस्पेक्टिवली हवर है 10 एंड 15। तो आपको एक आवर में आपको यहाँ कितना लगता है, तो 1/10 हो जाएगा। एंड बी का भी वैसे ही। तो फील्ड पार्ट ऑफ टैंक बाय पाइप बी इन 1 आवर, यानी हम पर आवर का यहाँ देख रहे हैं। तो पाइप ए का हो जाएगा 1/10, यहाँ 10 था तो, और बी का 15 था, तो बी का भी पर आवर हो जाएगा 1/15 पार्ट। ये सेपरेट सेपरेट हो गया दोनों का। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो ए एंड बी साथ मिलकर कितना आवर में वो टैंक को फिल करेंगे। तो देखिए, fill part of tank by pipe A and B in hour। तो कितना पार्ट जो है टैंक का फिल होगा 1 आवर में। तो देखिए, आपको ए का भी पर 1 आवर का पार्ट पता है, बी का भी पता है, तो उसकी आप एडिशन करेंगे, यानी कि 1/10 प्लस 1/15। तो आपका हो जाएगा 5/30। तो दैट इज दी 1/6 पार्ट। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बोथ मिलके कितने आवर में। तो आपका यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में 6 है, तो आपका आंसर हो जाएगा 6 आवर, जो आपका ऑप्शन नंबर है बी, दैट इज दी 6। तो देखिए, आपको सिंपल रेशो लेना है। जैसे ए का 10, बी का 15 था, तो हमने 1/10 और 1/15 लिया। दोनों मिलकर पूछा है, तो दोनों रेशो की हमने सिर्फ एडिशन ली है। तो आपका जो आंसर है रेशो में आएगा, तो जो डिनोमिनेटर में आपका आता है हो जाता है आपका आंसर, दैट इज दी 6 आवर। उसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 27। 5 times one number is equal to the 4 times of other number। तो इसमें इस क्वेश्चन में आपको दो नंबर दिए हैं जिसकी सम है 27, और एक का 5 टाइम्स इज इक्वल टू होता है दूसरे का 4 टाइम्स। और आपको इस क्वेश्चन में देखिए, स्मॉलर दो नंबर में से स्मॉलर नंबर कौन सा है और क्या है, वो आपको यहाँ पूछा गया है। ऑप्शन है 12, 11, 13 एंड दी 15। तो ये क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी, जो 30 तारीख को 2022 में अगस्त को पेपर हुआ था। तो शिफ्ट सेकंड में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर है ए, दैट इज द 12। तो एक्सप्लेनेशन देखिए, ए आंसर कैसे आया, लेट द नंबर बी एक्स एंड वाई। तो हमने जैसे दो नंबर बोले थे, तो हमने यहाँ एक्स एंड वाई दो नंबर लिए हैं। तो ये जो हमने इक्वेशन दिया है उन्होंने, जैसे कि दोनों की एडिशन जो है वो 27 है, तो दो नंबर है हमारे एक्स एंड वाई। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 27 हो जाएगा, दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। सेकंड जो कंडीशन दी है, दैट इज दी फर्स्ट का 5 टाइम्स तो दूसरे का 4 टाइम्स है, यानी कि 5x इज इक्वल टू 4y हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ ये जो 4y है, हम इधर राइट लेफ्ट साइड में लेकर जाए तो प्लस का माइनस हो जाएगा। तो 5x माइनस 4y इक्वल्स टू, यहाँ कुछ भी नहीं है तो जीरो जीरो बचेगा। तो इसको हमने दिया इक्वेशन नंबर 2। तो 1 और 2 को अगर हम सॉल्व करते हैं, तो आपको x एंड y की जो है वैल्यू मिल जाती है। अगर आप इसको
प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, यानी these टू इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको x एंड y की वैल्यू मिल जाएगी। तो वहां से आपको y की वैल्यू मिलेगी 15 एंड x की वैल्यू मिलेगी 12। तो आप ही देखिए यहाँ 12 छोटे है या 15, तो 12 है और 12 हमारा है ऑप्शन नंबर ए, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज दी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 45 एंड देयर डिफरेंस इज 19, व्हाट आर दी नंबर्स। तो यहाँ आपको दो नंबर की सम है वो 45 है एंड उसका डिफरेंस जो है 19, बस इतना ही दिया है। तो आपको वो नंबर्स आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन से नंबर है ऐसे जिसकी एडिशन करे तो 45 और डिफरेंस देखा जाए तो 19 आता है। तो इसको आप जो है ऑप्शंस यूज करके भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये जो क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी सितंबर में जो शिफ्ट थर्ड में पेपर हुआ था वह क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज दी 32 एंड दी 13। तो एक्सप्लेनेशन हम देखने वाले हैं। तो देखिए लेट दी नंबर्स बी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली, तो हम यहाँ दो नंबर्स लेने वाले हैं, दैट इज दी एक्स एंड दी वाई। तो अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चंस, तो आपको यहाँ देखिए सम 45 है और डिफरेंस 19 है, तो x प्लस वाई हो जाएगा आपका 45 एंड x माइनस वाई हो जाएगा 19। तो हम इसको इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 देंगे। उसके बाद में ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, अगर हम इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो 2x हो जाएगा। यहाँ प्लस y और माइनस y है, तो ये जो है वो कैंसल हो जाएगा, यानी 2x इक्वल्स टू इनकी एडिशन हो जाएगी, दैट इज दी 64। तो x इक्वल्स टू ये जो 2 है वो मल्टीप्लीकेशन में है, तो यहाँ जाकर डिवीजन में चले जाएंगे और आपको x की वैल्यू मिलेगी, दैट इज दी 32। इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे तो आपको मिलेगी y की वैल्यू, तो y की वैल्यू हो जाएगी 13। तो आपको x भी मिले और y भी मिले जो हमारे नंबर्स थे, तो आपका आंसर हो जाएगा x क्या है 32 और y है 13, यानी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज दी 32 एंड दी 13। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ राम कैन डू अ टास्क इन 20 days एंड कृष्णा कैन डू इट इन 30 days, देन द टाइम टेकन बाय बोथ टू कंप्लीट द टास्क वर्किंग टुगेदर। जैसे हमने पाइप का क्वेश्चन देखा था उसी तरह से ये जो है क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन जो है 2021 में पूछा गया है। तो आंसर का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आपका आंसर है यहाँ ऑप्शन नंबर डी, दैट इज दी 12 days। तो देखिए 12 days कैसे आता है, राम कैन डू दी वर्क इन 20 days। तो आपको यहाँ दिया गया है राम जो है 20 days में वर्क करता है, टास्क पूरा करता है, तो कृष्णा जो है वो 30 days में टास्क पूरा करता है। तो आपका वर्क डन हो जाएगा बाय दी राम, दैट इज दी रेशो 1/20 एंड कृष्णा का हो जाएगा 1/30। तो आपको लास्ट में यहाँ पूछा क्या गया है टुगेदर, यानी दोनों मिलकर बोथ टू कंप्लीट द टास्क वर्किंग टुगेदर कितना टाइम लगता है। तो आपको रेशो की एडिशन करनी है 1/20 प्लस 1/30। आप करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 1/12। तो जो डिनोमीटर में आता है दैट इज द 12, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देयरफॉर टोटल वर्क डन बाय राम एंड कृष्णा इन 12 days। तो आपको 12 days लगेंगे अगर राम एंड कृष्णा दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो काम कंप्लीट होने में। इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस पे है। देखिए क्वेश्चंस क्या है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 5000 रुपीज, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल टू बी सो दैट प्रॉफिट ऑफ 25% इज अर्न। अगर कोई भी आर्टिकल है उसकी कॉस्ट प्राइस आपको दी गई यहाँ 5000 और उसकी सेलिंग प्राइस आपको फाइंड आउट करनी है और उनको प्रॉफिट होने वाला है 25%, तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या रहेगी। ऑप्शन है 5250, 6250, 8215 एंड 7250। तो आपका आंसर है यहाँ ऑप्शन बी, दैट इज दी 6250। तो आंसर किस तरह से आता है वो हम यहाँ देखेंगे। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन है, आपको पहले तो क्वेश्चंस को डबल पढ़ना है अगर समझा नहीं है तो। देखिए आपको क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल जो है 5000, उसके बाद में प्रॉफिट है आपको 25% का होने वाला है। तो हमारे फार्मूले होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में।
तो यहाँ देखिए 5000 का 25% यानी 5000 इंटू 25/100 करेंगे तो आपका ये 25% मिल जाएगा। आपको 25% प्रॉफिट होने वाला है जो हमारी कॉस्ट प्राइस है उसमें। तो अगर आप कॉस्ट प्राइस में आपका 25% जो निकाला है वो ऐड करोगे तो आपकी सेलिंग प्राइस निकल जाएगी। या फिर दूसरा ऑप्शन देखिए, ये जो येलो बॉक्स देख रहे हैं आप, 100% होती है कोई भी चीज, आपको यहाँ प्रॉफिट है यानी 125। अगर लॉस होता तो 25% लॉस होता तो आप 75 लेते। तो ये भी दूसरी ट्रिक है। कॉस्ट प्राइस है आपकी 5000, उसमें 25% प्रॉफिट हो रहा है तो डायरेक्ट आप 125/100 भी इंटू करते हो तो आपका आंसर हो जाता है 6025। दैट इज द ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से जो है आपका आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ टू नंबर इज 20 and their difference is 16. The ratio of the larger number to the smaller number is. आपको यहाँ दो नंबर की सम दी गई है जो 20 है एंड उसका डिफरेंस जो है वो 16 है। यहाँ पे आपको रेशियो बताना है, लार्जर नंबर टू स्मॉलर नंबर रेशियो क्या होगा दो नंबर का। तो ये क्वेश्चन जो है 2022 में रिसेंट ही पूछा गया क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप टी में। तो देखिए, लेट द टू नंबर, हमने यहाँ एक्स एंड वाई दो नंबर लिए हैं तो यहाँ इक्वेशन के अकॉर्डिंग यानी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इक्वेशंस हो जाएंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 क्योंकि सम 20 दी गई है दो नंबर की एंड डिफरेंस बोले थे 16 तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 16। तो इनको हम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 से रखते हैं। अगर आप दोनों इक्वेशन को 1 एंड 2 को ऐड करते हो तो देखिए यहाँ प्लस वाई है और यहाँ माइनस वाई कैंसिल हो जाएंगे। x प्लस एक्स दैट इज दी 2x एंड 20 प्लस 16 हो जाएगा 36। x हो जाएगा 2, यहाँ इंटू है तो यहाँ डिवीजन में चला जाएगा तो x की वैल्यू मिलेगी आपको 18। अगर x को वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 या 2 में रखते हो तो आपको y की वैल्यू मिलेगी तो y आ जाता है आपका 2। तो आपको यहाँ पूछा क्या गया है, तो लार्जर नंबर टू स्मॉलर नंबर रेशियो, लार्जर नंबर है हमारा 18 एंड स्मॉलर नंबर है 2 तो 18/2 रेशियो हो जाएगा, लेकिन ये डिविजिबल है, 2 9 जा 18 होते हैं तो 9:1 आपका फाइनल रेशियो हो जाएगा जो है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो आपका आंसर है यहाँ आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a man buy a table for rupees 2800 and sell it at a loss of 30%. The selling price in rupees of the table is. तो एक मैन ने जो है टेबल को बाय किया है 2800 रुपीज में, लेकिन उसकी सेलिंग प्राइस जो है वो आपको यहाँ निकालनी है। अगर उनको लॉस हुआ है 30% का तो उस टेबल की सेलिंग प्राइस क्या होगी। ऑप्शन है 1890, 1960, 1440 एंड 1770। तो ये जो क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी में सितंबर में पूछा गया है शिफ्ट 3 में। तो यहाँ देखिए आपको 100% जो है वो फाइनल हमारी यानी फिक्स प्राइस होती है। अगर 30% लॉस है तो हम 70 लेते हैं और 30% प्रॉफिट होता है तो 130 लेते हैं। तो आपको यहाँ लॉस ऑफ 30% लॉस हुआ है 30% का। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में दिया था कॉस्ट प्राइस टेबल की दैट इज दी 2800, तो हमको यहाँ 30% का लॉस हुआ है तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी। तो ये हम इस चार्ट के अकॉर्डिंग हम निकालने वाले हैं। तो हमारी जो कॉस्ट प्राइस होती है उसको हम इनटू करेंगे, 30% लॉस है यानी 70, तो 70/100 से इनटू करेंगे तो आपकी मिल जाएगी सेलिंग प्राइस। यानी कोई भी आपको प्राइस दी है और उसमें लॉस हुआ है तो उस लॉस को आप इनटू करते हो और डिवाइडेड बाय 100 करते हो तो आपको आपकी सेलिंग प्राइस है या कौन सी भी प्राइस आप निकाल सकते हो। तो आपका आंसर हो जाएगा 1960, दैट इज द आंसर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीता एंड मीना टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days while Rita alone can complete the same work in 15 days. In how many days will Meena complete this work alone? तो
दो लड़कियां हैं रीता एंड मीना नाम की, वो साथ में मिलकर जो है 10 डेज में काम कंप्लीट करते हैं। लेकिन जो रीता है वो अकेली 15 डेज में वही वर्क खत्म कर सकती है। लेकिन यहाँ आपको पूछा गया है कि मीना वही वर्क जो है वो कितने दिन में खत्म करेगी अकेली। ऑप्शन है 38 डेज, 32 डेज, 28 डेज एंड दी 30 डेज। तो ये जो क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी का 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज दी 30 डेज। लेकिन वो किस तरह से आते हैं वो हम यहाँ एक्सप्लेनेशन से देखने वाले हैं। तो यहाँ देखिए 1 डे वर्क ऑफ रीता एंड मीना, यानी आपको दोनों का जो है वर्क दिया है दैट इज दी 10 डेज। तो आपको रेशो में लेना है 1/10। तो वर्क डन बाय रीता, तो यहाँ आपको रीता का अलोन जो है वो 15 दिया था, तो हो जाएगा 1/15। और आपको मीना का निकालना है, दोनों मिलकर 10 डेज में करते हैं, उसमें से रीता जो है वो 15 डेज में करती है, तो एक का निकालना है। तो आपको सिंपल यहाँ जो दोनों का कॉम्बिनेशन है उनमें से जो एक कर रही है उसका माइनस करोगे तो दूसरे का ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, तो वही आपको यहाँ वर्क निकालना है। तो देखिए 1/10 माइनस 1/15 करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 1/30 आ जाता है। तो 1/30 यानी जो आपके डिनोमीटर में दिख रहे हैं 30, दैट इज योर दी आंसर, दैट इज दी 30 डेज। आपको सिर्फ यहाँ रेशो लेने हैं और उनको सब्ट्रैक्शन करनी है, तो आपका आंसर जो है आ जाएगा। क्वेश्चन आपको देखिए दोनों मिलकर दिया था और सिंगल का, तो दोनों में से दोनों मिलकर वाला माइनस करोगे सिंगल का, तो जो अनदर सिंगल है उसका आंसर मिल जाएगा। तो वही आपने यहाँ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मिक्सचर कंटेन एसिड एंड अल्कोहल इन द रेशियो ऑफ 3:2। हमारा कुछ तो भी मिक्सचर है जिसमें एसिड एंड अल्कोहल है। तो एसिड जो है वो 3 है, तो अल्कोहल हमारा 2 यानी रेशो में है। तो देखिए नेक्स्ट कंडीशन क्या है, ऑन एडिंग 10 लीटर ऑफ अल्कोहल टू दिस मिक्सचर। इस मिक्सचर में अगर आप 10 लीटर अल्कोहल ऐड कर रहे हैं तो रेशो हो जाता है आपका 3:5 में। तो क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ एसिड इन ओरिजिनल मिक्सचर। तो हमारा जो ओरिजिनल मिक्सचर था तो उसमें अमाउंट ऑफ एसिड कितना है ये आपको यहाँ पूछा है। तो ये जो क्वेश्चन है 2020 का क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ। ऑप्शन देखिए 10, 5.5, 5 एंड 4.5 इस तरह के आंसर है। तो आपका आंसर है इस क्वेश्चन का दैट इज दी 10, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका भी एक्सप्लेनेशन हम यहाँ देखने वाले हैं। देखिए लेट द क्वांटिटी ऑफ एसिड इन द ओरिजिनल मिक्सचर। हमें यहाँ देखिए मिक्सचर है जिसमें एसिड एंड अल्कोहल का रेशियो दिया है, तो हम एसिड की क्वांटिटी को 3x, 3 है तो 3x आपको रखना है। उसके बाद में अल्कोहल है, अल्कोहल का रेशियो है 2, तो वो हो जाएगा 2x लीटर, यानी हो गया 3:2 रेशियो हो जाएगा। ओरिजिनल वाला एसिड का 3 था तो 3x लिखा एंड अल्कोहल का 2 था तो 2x लिखा। तो देखिए ऑन एडिंग 10 लीटर ऑफ अल्कोहल टू द मिक्सचर, हमने यहाँ बताए थे 10 लीटर ऑफ अल्कोहल ऐड करने के बाद रेशियो हो जाता है 3:5। तो देखिए हमारा एसिड है 3x और अल्कोहल को ही ऐड करना है, तो डिवाइडेड बाय 2x प्लस 10 जो है आपको अल्कोहल में ऐड करना है, तभी आपका रेशियो हो जाता है 3:5। सिंपल इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है और x की वैल्यू आपको निकालनी है जो आती है हमारी 10/3। तो हेंस द क्वांटिटी ऑफ एसिड इन ओरिजिनल, हमने x की वैल्यू निकाल ली। हमने यहाँ बताया था कि ओरिजिनल में हमारा जो क्वांटिटी ऑफ एसिड है दैट इज दी 3x, 3x है यानी 3 इंटू एक्स की वैल्यू, तो x की वैल्यू है हमारी 10 इंटू 3, 3 कैंसिल हो जाएगी, बचे 10, तो हमारा आंसर हो जाएगा 10 लीटर्स। तो ये है हमारा क्वेश्चंस का आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन एज पे पूछा गया है। द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ राधा एंड रमा इज 6 years एंड द सम ऑफ देयर एज इज 26। फाइंड द राधा एज इफ शी इज ओल्डर देन रमा। तो आपको जो है एज का डिफरेंस है, राधा एंड रमा का एज का डिफरेंस 6 year दिया है एंड उनके सम एज की सम जो है वो 26 दी है। तो आपको राधा की एज यहाँ निकालनी है कि कितनी ईयर्स है।
तो देखिए आपको एक क्वेश्चन जो 22 में जो है पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी में, आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज दी 16 ईयर्स। तो एक्सप्लेनेशन हम देखने वाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चंस, तो देखिए राधा की एज और रमा की एज का डिफरेंस 6 ईयर दिया गया है, एंड राधा की एज एंड रमा की एज की सम जो है वो 26 दी गई है। अगर आप दोनों इक्वेशन को है ऐड करते हो तो रमा जो है कैंसिल हो जाएगी, प्लस है और माइनस है तो, और राधा हो जाएगी, दो राधा हो जाएगी, यानी 2x समझ लिए। तो होती है 6 + 26 दैट इज दी 32। अगर A2 इस तरह चले जाएंगे तो राधा की एज जो है वो मिल जाएगी, तो 32 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगी आपकी 16 ईयर्स। तो आपको यहाँ क्या पूछा था क्वेश्चंस में, फाइंड दी राधा एज। तो राधा की एज हो जाएगी 16 ईयर, दैट इज दी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द सम ऑफ द एज ऑफ मदर सन एंड डॉटर इज 70 years. If the mother is thrice as old as her son and daughter is 5 years older than her brother, how old is the mother? तो मदर की एज आपको यहाँ निकालनी है। ये क्वेश्चन 2022 ग्रुप डी आरआरबी में पूछा गया है। तो ऑप्शन है 39 ईयर्स, 35 ईयर्स, 42 ईयर्स एंड दी 45 ईयर्स। तो ये क्वेश्चन देखिए एज पे है, आपको क्या दिया गया है, सम दी गई है मदर सन एंड डॉटर की। तो हमने यहाँ मदर का एम, सन का एस एंड डॉटर का डी लिया है। तो मदर सन एंड डॉटर की सम हो जाती है हमारी 70 ईयर्स। तो ये बन जाता है हमारा इक्वेशन 1। और नेक्स्ट क्या पूछा गया है, मदर क्या है, थ्राइस दी ओल्ड ऑफ हर सन। तो यम हो जाएगा 3s यानी थ्राइस दी सन। एंड डॉटर क्या है, तो 5 ईयर्स ओल्डर देन हर ब्रदर, ब्रदर एंड सन हो गया। तो डॉटर हो जाएगी 5 प्लस सन। आपको क्या करना है, सिंपल इक्वेशन 1 में आपको वैल्यू पुट करनी है। यानी मदर को 3s है तो 3s लिखना है, और डी को डॉटर को 5 प्लस सन लिखना है। तो 3s प्लस एस प्लस 5 प्लस एस हो जाएगा आपका 70। तो 3 + 1 4, 5s हो गए प्लस 5 इज इक्वल टू 70। तो 5s इज इक्वल टू 70 माइनस 5 हो जाएगा, एन एस इज इक्वल टू आपका लास्ट में आ जाएगा 13। तो यस को आपको 13 पुट करना है इस एम इक्वल्स टू 3s में। एस है हमारी 13, तो 13 थ्रीजा होते हैं हमारे 39। तो एम यानी मदर की एज मिलेगी आपको 39 ईयर्स, एंड इस ईयर्स को अगर आप यहाँ रखते हैं 13 + 5 तो आपको डॉटर की भी एज मिल जाएगी। तो डॉटर है उनकी 18 ईयर्स की, सन है 13 ईयर्स का, एंड मदर है उनकी 39 ईयर्स की। क्रॉस चेक करना है तो आपको सन, मदर एंड डॉटर तीनों की वैल्यू मिली है, तो उसकी एडिशन कर लोगे तो आपको पूरी 70 हो जाएगी। तो इस तरह से जो है इसका आंसर निकालना था। तो इसका आंसर है 39, दैट इज द ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे कुछ ही क्वेश्चंस जो नॉन टेक्निकल पार्ट में से थे आरआरबी में पूछे गए वाले। तो इसी तरह के क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर कुछ क्वेरीज है या कौन से टाइप के क्वेश्चंस आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। थैंक यू। और हम नेक्स्ट वीडियो जो है इसी तरह के नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस लेकर आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो, ताकि ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको पहले मिले। थैंक यू।